हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट गेम्स। इसका मतलब लाइफ को एक खेल कंसीडर करें और उसमें मौजूद डिफरेंट पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करें। इनका लेखक का नाम है जेम्स पी कार्स। तो चलिए, बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। 1986 में आई ये बुक हमें लाइफ के दो अलग अलग व्यू पॉइंट से इंट्रोड्यूस करवाती है। लेखक का कहना है कि लाइफ में होने वाली हर एक्टिविटी को फाइनाइट और इनफाइनाइट्स गेम्स की तरह देखा जा सकता है। फाइनाइट गेम्स में प्लेयर का फोकस आउटकम पर होता है, जबकि इनफाइनाइट्स गेम्स में गेम में मौजूद डिफरेंट पॉसिबिलिटी पर। लेखक का कहना है कि यह व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है कि उसको कौन सा गेम खेलना है। यह बुक किसके लिए है? यह बुक फिलोसॉफी के स्टूडेंट्स के लिए है। यह बुक उन लोगों के लिए है जो लाइफ के गेम से परेशान हो चुके हैं। यह बुक उन लोगों के लिए भी है जो गेम थ्योरी में इंटरेस्टेड हैं। अध्याय नंबर 1। हम सभी अपनी लाइफ के हर पार्ट को फाइनाइट और इनफाइनाइट्स गेम्स की तरह देख सकते हैं। जब आप गेम वर्ड सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या होता है? लाजमी है कि क्रिकेट, सुपर मारियो और चेस ये सब आपके माइंड में आते होंगे। लेकिन गेम्स सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हमारी लाइफ भी एक गेम ही है और इस गेम को दो तरह से खेला जा सकता है। इस बुक में हम उन दो तरीक़ों के गेम्स के बीच में डिफरेंस जानेंगे। पहला जिसमें कि रूल्स और गोल क्लियर होते हैं, और दूसरा जिसमें क्लियर नहीं होते। कुछ लोग लाइफ को जीरो सम गेम की तरह देखते हैं, जिसमें एक विनर होता है और बाकी लूजर, और गेम एक फिक्स टाइम के लिए होता है। और कुछ लोग लाइफ को सीरीज को मोमेंट्स की तरह देखते हैं, जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। आपके करियर से लेके सेक्स लाइफ तक यह मैटर करता है कि आप किस तरह का गेम खेलना चाहते हैं। इस समरी में आप जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग टाइटल्स पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, आखिर क्यों आपके कलिंग हर आर्गुमेंट को जीतना चाहते हैं, और क्यों आपका आइडिया ऑफ टाइम बिल्कुल गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बच्चों के द्वारा खेलने वाले गेम्स के बारे में सोचते हैं तो हमें लुका छुपी, ट्रूथ और डेयर जैसे गेम्स का ख्याल आता है। जिस प्रकार छोटे बच्चों के गेम्स होते हैं, उसी तरह से हम एडल्ट्स के भी अलग अलग तरह के गेम्स होते हैं। एडल्ट के गेम कभी फाइनाइट होते हैं तो कभी इनफाइनाइट। आइए दोनों तरह के गेम्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फाइनाइट गेम्स में सब कुछ पहले से डिसाइड होता है। इस तरह के गेम में कुछ लिमिटेशन होती है। फाइनाइट गेम्स में पहले से ही यह पता होता है कि कितने प्लेयर्स खेलने वाले हैं। एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन के अलावा इस तरह के गेम में इंटरनल रेस्ट्रिक्शन भी होता है, जैसे गेम के रूल कभी कोई प्लेयर ब्रेक नहीं करेगा और रूल्स को फॉलो करते हुए हर प्लेयर जीतने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्शन को हम फाइनाइट गेम की तरह देख सकते हैं। इलेक्शन के रूल सबसे पहले से ही सबको पता होता है और फिर सबको उसी रूल के अकॉर्डिंग खेलना पड़ता है। इस इलेक्शन के गेम में हर पार्टी की तरफ से एक एक प्लेयर पार्टिसिपेट करता है और फिर एंड में जिसकी सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही विनर होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए इनफाइनाइट गेम्स की, तो इस तरह के गेम्स में किसी प्रकार के रूल्स नहीं होते। कोई भी प्लेयर कभी भी गेम में एंटर कर सकता है, और इस गेम में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स भी कभी फिक्स नहीं होते। जैसे बात करके ही क्रिकेट में कौन सा प्लेयर बेस्ट है, ये भी एक तरह का गेम ही है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर पहले क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर थे, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद अब विराट कोहली क्रिकेट में बेस्ट प्लेयर के तौर पर देखे जाते हैं। आने वाले टाइम में कोई और नया प्लेयर आएगा जो इन दोनों से भी अच्छा प्लेयर साबित होगा। आइए अब देखते हैं कि लाइफ में कैसे फाइनाइट और इनफाइनाइट गेम्स को कंसिडर कर सकते हैं। अध्याय नंबर 2। इनफाइनाइट गेम्स के प्लेयर के लिए गेम में किसी तरह की बाउंड्री नहीं होती, लेकिन फाइनाइट गेम में ऐसा नहीं होता। हमने शुरू में जाना कि फाइनाइट गेम्स में कुछ तरह की बाउंड्री होती है
और कुछ पहले से डिसाइड किए गए रूल्स भी होते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो फाइनाइट गेम के अंदर कंसीडर की जाती है। इलेक्शन की ही बात करते हैं। मान लीजिए इलेक्शन में ये रूल है कि सिर्फ 2 ही लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं और जो सबसे ज़्यादा वोट पाएंगे वो जीत जाएंगे। ऐसे में हो सकता है कि 2 क्रिमिनल्स इलेक्शन में पार्ट लें, और अगर ऐसा हुआ तो रोज़ाना इलेक्शन होगा और कोई अपनी हार मंजूर नहीं करेगा। इसलिए फाइनाइट्स गेम को उसको देखने वाली ऑडियंस भी रेगुलेट करती है। ऑडियंस ये तय करती है कि गेम कब खेला जाएगा और इसमें प्लेयर कौन कौन होगा। जैसे कि अगर इलेक्शन की बात करें तो ऑडियंस ये डिसाइड करती है कि कौन से 2 प्लेयर इलेक्शन में पार्ट लेंगे और कब इलेक्शन कराया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि फाइनाइट गेम्स के प्लेयर कभी खुद से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उन्हें कब और कैसे खेलना है। फाइनाइट गेम्स के प्लेयर्स के ऊपर ऑडियंस की तरफ से प्रेशर भी होता है कि उन्हें टाइम रहते गेम फिनिश करना है और उन्हें रूल्स के अकॉर्डिंग खेलना है। वहीं दूसरी तरफ इन फाइनाइट्स गेम्स के प्लेयर्स के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती। वे खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितनी देर तक और किस रूल के साथ खेलना है। इन फाइनाइट गेम में हर मोमेंट पर प्लेयर की नई शुरुआत करने का मौका होता है। इन फाइनाइट्स गेम्स के प्लेयर्स भी किसी तरह का प्रेशर नहीं रहता, वो अपने तरीके से गेम को खेल सकते हैं। फाइनाइट प्लेयर अपने गेम में सोसाइटी को कंसीडर करते हैं, जबकि इन फाइनाइट्स गेम्स के प्लेयर कल्चर को। जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ वाले लोग भी हमारे साथ खेलें, या तो हमारे टीममेट के तौर पर या फिर हमारे ओपोनेंट के तौर पर। लेकिन फाइनाइट और इनफाइनाइट गेम्स में प्लेयर अपने साथ खेलने वाले दूसरे प्लेयर्स को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। फाइनाइट्स गेम्स के प्लेयर जो होते हैं वो सोसाइटी को एक बड़े गेम की तरह देखते हैं, जिसमें कि छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के फाइनाइट्स गेम्स मौजूद होते हैं, जैसे कि स्कूल या फिर कोई और प्रोफेशन। और इन छोटे गेम्स में खेलने वाला हर प्लेयर जीतने की कोशिश में लगा रहता है, और जो जीत जाता है उसकी किसी टाइटल से रिवार्ड किया जाता है। सोसाइटी को भी ऐसे प्लेयर को ऑनर देने से अच्छा लगता है, और फिर जो टाइटल प्लेयर ने जीती है इसको डिस्प्ले करने के लिए प्रॉपर्टी शो करनी पड़ती है। मान लीजिए किसी ने एक अच्छा कॉलेज अटेंड किया और फिर वो एक बड़ा लॉयर बन गया, तो फिर अपनी सक्सेस को शो करने के लिए वो एक लग्जरी कार खरीद सकता है, जिससे कि वो अपनी सक्सेस डिस्प्ले कर सके। इन फाइन्स प्लेयर्स अलग होते हैं। ये लोग सोसाइटी को डेवलपिंग कल्चर की तरह देखते हैं। इनको अकॉर्डिंग किसी भी टाइटल पर फोकस करने का मतलब है कि प्लेयर का कॉन्सेंट्रेशन प्रीवियस विक्ट्री पर है। इन फाइन्स प्लेयर्स का फोकस फ्यूचर पर और फ्यूचर में मिलने वाली अपॉर्चुनिटी पर होता है। इसलिए इनका फोकस होता है कि किस तरह से लोगों को अपने गेम में शामिल होने के लिए मोटिवेट कर सके और अपने विज़न को डेवलप करने में उनकी हेल्प ले सके। जैसे कि अगर बात करें कि इनफाइनाइट प्लेयर की गरीबी हटाने के लिए कुछ कदम उठाना है, तो वो ये नहीं करेंगे कि कुछ गरीबों को उनके ज़रूरत की चीज़ प्रोवाइड करें, बल्कि वे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन गरीबी का कारण क्या है, और फिर उसे पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। अध्याय नंबर 3। फाइनाइट गेम के प्लेयर हमेशा जीतने की कोशिश करते हैं, जबकि इनफाइनाइट प्लेयर सिर्फ लगातार खेल के जरिए गेम में बने रहने की कोशिश करते हैं। डोमिनेट करने की लगातार कोशिश फाइनाइट्स प्लेयर को मजबूत बनाती है। फाइनाइट्स गेम्स के प्लेयर जीत के जरिए दूसरे पर कंट्रोल गेन करने की कोशिश करते हैं। किसी भी टाइटल को जीतकर फाइनाइट गेम के प्लेयर दूसरों पर अपनी सुपीरियरिटी शो करते हैं और उन्हें ओवर शैडो करने का प्रयास करते हैं। यही उनका गेम खेलने का वे होता है। फाइनाइट प्लेयर्स कन्वर्जेशन को भी एक गेम की तरह देखते हैं और उसको जीतने की कोशिश करते हैं। वह कभी किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहते, बल्कि अपने ओपोनेंट को एक्सप्लेनेशन देकर उनकी कन्विंस करने का प्रयास करते हैं। इस केस में वो लोग नॉलेज को एक टाइटल के रूप में देखते हैं और उसको जीतने की कोशिश करते हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी फाइनल प्लेयर एक गेम की तरह देखते हैं और अपने पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो अपने सेक्सुअल डिज़ायर को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। बात करें इनफाइनाइट प्लेयर्स की, तो वो कभी जीतने की कोशिश नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके लिए सिर्फ गेम इम्पोर्टेंट होता है।
इनफाइनाइट्स गेम में कोई विनर नहीं होता, इसलिए इस गेम के प्लेयर दूसरों से सुपीरियर बनने की कोशिश भी नहीं करते। वो सिर्फ गेम की गरिमा बनाए रखने के लिए खेलते हैं। इनफाइनाइट्स गेम्स के प्लेयर के लिए कन्वर्जेशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें कि लिसनिंग भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि स्पीकिंग। इनफाइनाइट प्लेयर्स कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो ट्रूथ ही है। वो अपने साथ कन्वर्जेशन करने वाले पार्टनर को पूरा चांस देते हैं ताकि वो भी अपनी नॉलेज शेयर कर सके। सेक्सुअलिटी में भी इनफाइनाइट्स प्लेयर्स अपनी और अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझने और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। फाइनाइट गेम्स के प्लेयर्स अपने पास्ट के प्रोडक्ट होते हैं, जबकि इनफाइनाइट्स गेम्स के प्लेयर अपने पास्ट को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। फाइनाइट गेम सही मायने में पास्ट का गेम है, क्योंकि इसमें खेलने वाले प्लेयर्स अपने रोल को एज्यूम करके उसके अकॉर्डिंग अपना पार्ट प्ले करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी फैमिली में सबसे बड़े हैं, तो एक फाइनाइट गेम के प्लेयर के तौर पर आपको फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठानी होगी, और ये सब चीज़ें पास्ट में ही डिसाइड हो चुकी है। फैमिली का सबसे बड़ा संतान ही इंसान ही फैमिली को गाइड करेगा। आइए फाइनाइट गेम की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि फाइनाइट गेम में हर कोई जीतने के लिए खेलता है, तो इसलिए प्लेयर्स हमेशा खुद को प्रूव करने में लगे रहते हैं, और इसलिए फाइनाइट गेम में जीत और हार का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये तो पास्ट पर डिपेंड करता है। और अगर कोई प्लेयर अपने पास्ट पर नहीं डिपेंड करेगा तो फिर वो फाइनाइट्स गेम में एंटर ही नहीं करेगा। बात करें इनफाइनाइट्स गेम्स के प्लेयर्स की, तो उनका नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो अपने पास्ट को खुद की अलग करने की कोशिश करते हैं। इनफाइनाइट्स प्लेयर के लिए पास्ट की एक हिस्ट्री होती है, उससे फ्यूचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनफाइनाइट्स गेम के प्लेयर के लिए फ्यूचर नई पॉसिबिलिटी लेकर आता है। तो अगर किसी फैमिली का सबसे बड़ा व्यक्ति इनफाइनाइट्स प्लेयर के तौर पर खुद को देखता है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि कई अलग अलग गेम्स का स्टार्टिंग पॉइंट नज़र आएगा। अध्याय नंबर 4। आप सभी अपने आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह का गेम खेलना है और किस तरह का प्लेयर बनना है। इनफाइनाइट और फाइनाइट गेम्स में बहुत डिफरेंस है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इनफाइनाइट्स गेम्स के अंदर फाइनाइट गेम नहीं होते, और इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई व्यक्ति एक साथ दोनों तरह के गेम्स को नहीं खेल सकता। और तो और ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का गेम खेलना चाहते हैं। एक बात जो हमेशा याद रखनी होगी वो यह है कि हर गेम को पार्टिसिपेट्स वॉलंटरी होते हैं। ये बात भी एकदम सही है कि फाइनाइट प्लेयर्स एक्सटर्नली चूज किए जाते हैं। जैसे कि आप लॉयर्स की लिस्ट में तब तक शामिल नहीं हो सकते जब तक आप उस गेम के सारे लिमिट को पार ना कर लें। लॉयर के तौर पर आपको पहले से डिसाइड की हुई चीज़ें करनी होगी, जैसे कि कोर्ट जाना, केस लड़ना, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ये सब करें। अगर आप चाहते हैं तो ही आपको ये सब करना होगा। फाइनाइट प्लेयर्स कभी कभी ट्रैप्ड फील करने लगते हैं, क्योंकि उनको कुछ पहले से बने हुए रूल और रोल को अकॉर्डिंग प्ले करना होता है, और कभी कभी इस सब की वजह से इंसान गेम में कहीं खो जाता है और ये भूल जाता है कि अगर उसको मिला हुआ रोल उसको पसंद नहीं आ रहा है तो वह गेम क्विट कर सकता है। इसलिए अगर कोई लॉयर ऐसा है जो अपनी जॉब पसंद नहीं करता, तो वह जॉब चाहे उसे छोड़कर जो उसे पसंद है वो कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जो गेम खेलते हैं वही आपकी पर्सनल चॉइस होती है। आप जब तक चाहे खेल सकते हैं और जब चाहे छोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर लाइफ को इनफाइनाइट और फाइनाइट गेम्स की तरह देखा जा सकता है। फाइनाइट गेम्स के प्लेयर्स का फोकस गेम के आउटकम पर होता है, जबकि इनफाइनाइट गेम्स के प्लेयर का फोकस गेम को कंटिन्यू करके उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटी ढूंढने पर। हालांकि ये प्लेयर पर डिपेंड करता है कि उसे कौन सा गेम कब तक खेलना है।